तो वो कवि सम्मेलन नहीं, ये महोत्सव हो गया है। आज का ये पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने उत्तराखंड के 6 हमारे जो 4 को श्राद्ध पक्ष में स्वर्ग में बैठे हैं और 2 हमारे साथ इस प्रांगण में बैठे हैं, जिनको पढ़कर सुनकर हमने कविता का कहन सीखा, उनके साथ इस प्रांगण में हम बैठे, हमारा सौभाग्य है। आपको भी गर्व होना चाहिए कि हम इस युग में जिसमें सोमवार उनियाल जी हैं और अतुल शर्मा जी हैं, अमर खरबंदा साहब बैठे। क्या बात है, ये बड़ा गर्व का विषय है। जुड़िएगा कि जहां पिता ने स्वयं बाग से अपने पूत लड़ाए हो, हम कौन लोग हैं? यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठे, प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूँ। सरदार जी बैठे, प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूँ कि जहां पिता ने स्वयं बाग से अपने पूत लड़ाए हो, कि जहां पिता ने स्वयं बाग से अपने पूत लड़ाए हो, जहां के वीरों की दुनिया में अनगिन वीर कथाएं हो, जहां की बहनें बांध के राखी रक्षा मांगे देश की, मेरे भैया रक्षा करना इस सुरभित प्रदेश की, जहां की माताएं कहती हो दूध ना मेरा लजाना तू, कि जहां की माताएं कहती हो दूध ना मेरा लजाना तू, अमर तिरंगा हाथ में लेकर या ओढ़कर आना तू, यह धरती गौरा माई की धरती है बलिदान की। हाथ उठाकर बोलो सारे जय जय हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, जय 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 हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान कैसा है साहब कि चारू चंद्र चंद्रमा या चांदनी नहीं, चारू चंद्र चंद्रमा या चांदनी नहीं, किसी प्रेमी प्रेमिका की रागनी नहीं, किसी भाषा भाषिका में भाष्य भी नहीं, कोई टीका टिप्पणी या हास्य भी नहीं, दरबारी कवि या कोई चारण नहीं, लेख नहीं चुके वो कोई कारण नहीं, भारती की आन बान शान के लिए गीत गा रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, गीत गा रहा हूँ। जो हाथ खामोश रह गए किसी प्रोटोकॉल में, और कोशिश करता हूँ कि हम ही थे कभी गए दीवारों में चिन्ह, हम पर गर्व करना, अपने आप पर, भारतीय होने पर गर्व करना कि हम ही थे कभी गए दीवारों में चिन्हे। दीदी इंदु जी कि हम ही थे कभी गए दीवारों में चिन्हे, और शेरों के बिदात हम ही ने गिने, अपने जैसी मिलती मिसाल नहीं है, हमसे बढ़कर दुनिया में काल नहीं है, एक बार जो हुंकार दे, जोर से जो भारती की जय पुकार दे, होगा ना कलंक कोई भारती के भाल, हाथों से ही बख्श फाड़ देंगे बल के काल, आज उसी अभिमान के लिए गीत गा रहा हूँ। क्या बात है, हिंदुस्तान के। और हिंदुस्तान को कैसे गीत गाने हैं? यहाँ 2 सरदार जी बैठे हैं, इस देश के अंदर षड्यंत्र चला लक्ष्मीकांत वाजपेयी, और षड्यंत्र ये है कि हिंदुओं को और सिखों को अलग कर दो। लेकिन साहब ये सिख वो कौम है, जब इस देश को आवश्यकता पड़ी इन्होंने अपना बलिदान भी दिया, तलवारें आगे दी। तब मैं प्रणाम के साथ आपको एक बंद सौंपना चाहता हूं, क्योंकि गुरु रामराय दास जी की भूमि है, मैं इस पवित्र भूमि में खड़ा हूं कि बलिदानों की परंपरा का पन्ना खोल रहा हूं मैं। शादाब जी के बलिदानों की परंपरा का पन्ना खोल रहा हूं मैं। हल्दर भाई, नवजोत कौर जी, प्रणाम के साथ आपको पढ़ना चाहता हूं कि बलिदानों की परंपरा का पन्ना खोल रहा हूं मैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, भारत बोल रहा हूं। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। और क्या कहता है भारत आदरणीय रेड्डी जी कि बोलो कर्ज चुकाऊं कैसे गुरुओं की कुर्बानी का, कि बोलो कर्ज चुकाऊं कैसे गुरुओं की कुर्बानी का, महापंचनद की पार्टी झेलम सतलज के पानी का, मतीदास और सतीदास के संग संग वीर दयाले का, खड़ा रहा जब झेलम तीरे उस पर उस मतवाले का, उस नलवे का जिसने काबुल में भगवा लहराया था, चाहे थोड़ा परमाता का जिसने कर चुका। क्या बात है, वाह वाह वाह, चाहे थोड़ा जोरदार तालियां, क्या बात है, वाह वाह वाह, चाहे थोड़ा परमाता का जिसने कर चुकाया था। बहुत शानदार। बोलो आदरणीय कि बोलो भूल गए क्या सिखों के बलिदानों को, कि बोलो भूल गए क्या सिखों के बलिदानों को, वर्षों किए हिंद पर उनगणित एहसानों को, हिंद की चादर से एक बहादुर सा बलिदान न दूजा है, शीश झुकाकर हर हिंदू ने जिनको घर घर पूजा है, शीश झुकाकर हर हिंदू ने जिनको घर घर पूजा है। मौल सभी का इस दुनिया में, मौल सभी का इस दुनिया में, पर बेमोल रहा हूं मैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, भारत बोल रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैंने पहले भी कही, शहीदों के सम्मान में बहुत सारे लोग कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन हम कौन लोग हैं साहब? यहाँ पर भाषा संस्थान ने कवि सम्मेलन क्यों कराया? भाषा संस्थान चाहता कुछ भी कर सकता था, एक विचार, लेकिन कवि सम्मेलन अभी जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक एक नई मुहिम चला रहे हैं। हमारे प्रदेश के भाषा मंत्री कवियों को, साहित्यकारों को इतना प्रश्रय क्यों दे रहे हैं, मैं बताता हूँ।
कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, घने भ्रम के अंधेरों में बताओ कौन डोलेगा, कि पड़ी जो आदरणीय कि पड़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, घने भ्रम के अंधेरों में बताओ कौन डोलेगा। मेरी माँ भारती के संकटों पर आज भी बोलो, अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। क्या बात है, वाह। इसलिए भाषा संस्थान ने कोई सम्मेलन करा था, इसलिए कहा हम यहाँ पर बैठे। एक कविता पढ़ता हूँ, जुड़िएगा। स्वागत है भैया, स्वागत। कविता पन्ना ढाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर युवा शक्ति बहुत बैठी है। हम अपने पौराणिक चरित्रों को भूलते जा रहे हैं। मैं कविता, बहुत सारे लोग कविता में किसी देश विशेष को कुछ कहना, किसी संप्रदाय विशेष को कुछ कहना कविता मान लेते हैं, लेकिन कवि का क्या धर्म है वो बताना चाहते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि कवि है तो फिर कवि धर्म को हमें निभाना होगा। जैसी मांग देश की होगी वैसे गाना होगा। सूर कबीरा मलिक मोहम्मद जायसी को हम गाएं, रहीमन पानी राखिए जैसी वाणी को समझाएं, तुलसी के संग संग रसखान को भी अपनाना होगा। कवि है तो फिर कवि धर्म को हमें निभाना होगा। बहुत सुंदर। और क्या धर्म है, एक कविता पन्ना ढाई पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। भाई साहब सकलानी मुनीराम जी कहाँ जा रहे हो? किसका फोन आ रहा है? ये सकलानी जी के साथ टेंशन, इसमें कोई नहीं उठेगा। मैं ये कविता नहीं मानता, आंदोलन मानता हूं, क्योंकि नई पीढ़ी को यदि मैंने कुछ संस्कार नहीं दिए तो मेरा कवि होना, कविता कहना सार्थक नहीं होगा। मैं अपने घर में खड़ा हूं, इसलिए मुझे इतना गर्व देना। मैंने मेरठ में ने भी तो पूरे शहर के इस चंदोसी में मैं कई बार गया चिराग, लेकिन आज पहली बार आपको अपने शहर में सुनकर के मजा आया। और मैं अपने चंदोसी के कवि मित्रों को कहूंगा कि आपको चंदोसी में जरूर सुनवाई। एक बार जोरदार ताली। हिमांशी को भी आज मैंने पहली बार सुना, और ये मेरठ से तो मेरी छोटी बहन है, बेटी की उम्र की है। मैं मेरठ के भी कवियों से कहूंगा, हरिओम पवार से विशेष रूप से कहूंगा, आप उनके पास जाना मिलने के लिए जरूर। ऐसे साहित्यकारों को बड़ा करते हैं, क्योंकि मुझे भाषा संस्थान पर आज गर्व है कि उन्होंने नई पीढ़ी के साथ साथ लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, अंबर खरबंदा जैसे व्यक्तित्व यहाँ बुलाए हैं, ताकि आशीर्वाद भी मिले और नई कोपले भी हुए। एक बार जोरदार तालियां भाषा संस्थान के लिए। बहुत बढ़िया टीम बनाई मैडम आपने, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। ऐसी संतुलित टीम कई बार हम नहीं होती, कई बार पूरी कवि सम्मेलन होता। स्वागत है भैया। कि जिनके बलिदानों से स्वर्णिम यह भारत आज बताता हूँ। एक अमर कहानी बलिदानी तुम सबको आज सुनाता हूँ। एक अमर कहानी बलिदानी तुम सबको आज सुनाता हूँ। ले उदय सिंह के संग चंदन पन्ना महलों में सोती थी। मेवाड़ सफल होगा मेरा मधुरिम सपनों में खोती थी। सहसा पन्ना को पता चला पनवीर इधर ही आता है। राजा विक्रम को मार चुका वह तनिक नहीं घबराता है। मेरे इन निर्बल कंधों पर आया है भार बड़ा भारी। मेवाड़ प्रांत के शासन ने जो कर ली खूनी तैयारी। जो भी होगा सो देखूंगी, पीछे ना कदम हटाऊंगी। राणा की जान बचाने को मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। राणा की जान बचाने को मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। मेरा चंदन भी लगता है, मेरा चंदन भी लगता है हूबहू उदय सिंह के जैसा। जब विधना को मंजूर यही बोलो पन्ना फिर डर कैसा। जो सोच रही थी पन्ना तुम, जो सोच रही थी पन्ना तुम, मैं सोच सोच घबराता हूँ। वह